हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू एपीए स्पोर्ट्स। मैं यहाँ कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना क्योंकि ये काफ़ी काम आएगा। इस बैटिंग को जिसने बिजनेस की तरह खेला वो आबाद हो गया, जो इसे सट्टे की तरह खेला वो बर्बाद हो गया। आप और आपके काफ़ी दोस्त बैटिंग करते होंगे, कितने लोग आबाद हो गए आपसे पूछता हूँ मैं। कितनों के घर बन गए, कितनों ने गाड़ियाँ खरीद ली, और अगर देखा जाए तो 100 में से 2-4 लोग ही आपको ऐसे मिलेंगे जो बैटिंग से कुछ बड़ा करे होंगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ, यदि आप बैटिंग में आगे देखते हो कि इसी से मैं सब कुछ करूँगा, इसी से अपनी गाड़ी खरीदूँगा, इसी से अपने सपने पूरे करूँगा, इसी से मैं अपने फैमिली को आगे लेकर जाऊँगा, तो एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ। ये बैटिंग एक ऐसा दलदल है जिसमें लाखों लोग बर्बाद हो गए, कर्जे में चले गए और आज तक उस कर्जे से निकल नहीं पाए। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस लाइन में 50,000 1 लाख लेकर आए थे और उससे उन्होंने कई लाख बनाए और उस कई लाख से कई करोड़ बनाए और करोड़ से न जाने कितने बनाए। मैं पर्सनली कुछ लोगों को जानता हूँ जो हमसे अभी भी जुड़े हुए हैं। इसमें उनका लक साथ दिया और लक के साथ साथ कुछ बातों को उन्होंने अच्छे से समझा और तरीके से बैटिंग करी। वही तरीका मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबा हो जाए सारी बातें समझाने में, बट जिसने फॉलो कर लिया है इन सब बातों को, उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस बैटिंग लाइन में वो हिस्ट्री बदल के रख देगा। जितने भी टिप्पर हैं सब बोलेंगे प्ले 1 मैच 1 लिमिट, लॉस कट बुक सेट करो, सेशन मत खेलो, मैच में ट्रेडिंग करो, टीम से मत चिपको। वही सारी बातें, वही सारी चीज़ें जो मैं यहाँ नहीं समझाने वाला हूँ। कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ, उनको ध्यान से समझना है। ठीक है, गेट रेडी गाइस। देखो, इस लाइन में आप खुद से खेल सकते हो या किसी को फॉलो कर सकते हो। यदि आपको खुद से खेलना है तो खुद से ही खेलो, किसी को फॉलो मत करो कभी भी मतलब कभी भी नेवर। खुद से ही खेलो। यदि आपको क्रिकेट की अच्छी समझ है, अच्छी नॉलेज है, टेनिस की अच्छी समझ है या फुटबॉल की कोई एक स्पोर्ट्स अच्छी समझ है, आपको यदि अच्छी समझ है प्लेयर्स की, चाहे वो इंटरनेशनल हो, नेशनल हो, अंडर 19 का हो, मान लो कोई भी मैच है, उसके सारे प्लेयर्स आपको यदि पता हैं, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट पता है, उस पिच का रिकॉर्ड पता है कि यहाँ पे कितने हाई स्कोरिंग हुए हैं, कितने लो स्कोरिंग हुए हैं, कितने मैचेस चेस हुए हैं, कितने मैचेस डिफेंड हुए हैं, ये सारी चीज़ें यदि आपको पता है तो खुद से ही खेलो। और यदि ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं है तो कोई एक अच्छा सा टिप्पर ढूंढ लो जिसके आपने कुछ मैचेस देखे हों, 10 मैचेस, 20 मैचेस, 10-20 मैचेस। यदि नहीं देखे हैं तो देख लो, उसके बाद उस टिप्पर को फॉलो करना है। यदि आपको ऐसा टिप्पर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ढूंढ लो, सब्र से, आराम से ऐसा टिप्पर ढूंढो जो अच्छा काम दे रहा है। 100% तो आपको कोई भी नहीं देगा, कोई रिलायबल अच्छा सा टिप्पर ढूंढो। देखो, दो बातें हैं। एक, मार्केट में दो तरह के लोग हैं जो प्रेडिक्शंस देते हैं। एक अपने आप को फिक्सर बताता है, दूसरा अपने आप को टिप्पर बताता है। फिक्सर बोलेगा कि मेरी टीम विन होगी और वही टीम विन होगी, ऐसा बोलेगा, ठीक है। दूसरा होता है टिप्पर। टिप्पर मैच में एंट्री भी देगा, लॉस कट बुक सेट भी देगा, और टिप्पर डरा भी रहता है, किसी किसी मैच में वो एग्जिट भी देगा आपको। लेकिन टिप्पर कभी भी आपको
ये नहीं बोलेगा कि मैच 100% फिक्स है। जहाँ फिक्सर बोलता है कि मेरी टीम विन होगी, 100% मैच फिक्स है। टिप्पर आपको हमेशा लॉस कट बुक सेट कराएगा, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैच 100% फिक्स है। मेरे दोस्त सुनो, कोई भी लीग, कहीं भी कोई भी मैच 100% फिक्स हो ही नहीं सकता। और मैच शुरू होने से पहले ये तो बिल्कुल भी नहीं पता लगाया जा सकता। और यदि मैचेस फिक्स होते भी हैं तो वो मैच जब आगे प्रोग्रेस करता है उसके बाद लोड के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि लोड किस पे ज़्यादा है। तो मैच शुरू होने से पहले तो कोई नहीं बता सकता। इसलिए बोल रहा हूँ 100% फिक्स मैच रिपोर्ट तो मिल ही नहीं सकती। अब मान के चलो 365 दिन है, ठीक है, उसमें से यदि सिर्फ 4-5 मैच भी मुझे ऐसा मिल जाए कि उसमें टीम विन होगी ही होगी 100% फिक्स, तो वो 4 दिन ही काफ़ी होंगे बुकीज़ को बर्बाद करने के लिए, मेरे लिए भी आपके लिए भी। तो 100% फिक्स रिपोर्ट ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए टिप्पर जब मैच पास होता है तो जितनी खुशी होती है उतना ही डर भी लगा रहता है मैच फेल होने का। और बोथ आउटकम्स आर पॉसिबल। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई फिक्सर यदि ऐसा बोलता है टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या कहीं पे, इंस्टाग्राम फेसबुक पे, कि 100% फिक्स है, तो वो फेक है। क्योंकि फिक्स रिपोर्ट इतनी इजीली नहीं मिलती कहीं भी किसी को भी। ये बात समझने की कोशिश करो। तो सब अपने कैलकुलेशन करते हैं, प्रेडिक्शंस लगाते हैं, एनालिसिस करते हैं और उस बेसिस पे 10 में से 10 मैच पास भी होते हैं यदि उनका लक अच्छा रहा, प्रेडिक्शंस अच्छे रहे तो। और 10 में से 5 फेल, 6 फेल, 7 फेल भी होते हैं, उनकी एनालिसिस गलत रही, लक ख़राब रहा। तो आप लोगों ने ये चीज़ें नोटिस करी ही होगी। 10 मैच में से 5-6 तो आप खुद से भी खेल के विन कर सकते हो यदि आपको क्रिकेट की अच्छी नॉलेज है, अच्छी समझ है। तो करना कुछ नहीं है, आपको अपने डिसीजंस की रिस्पेक्ट करना है, आपने जो एनालिसिस किया उस पर भरोसा करना है, लालची नहीं बनना है, डर और लालच दोनों को काबू में रखना है और पेशेंस रखना है, बहुत ज़रूरी बात। मान के चलो इंडिया का आयरलैंड से या अफ़गानिस्तान से मैच है, रेट क्या खुलेगा? 15 पैसा, इंडिया फेवरेट, ठीक है। और आप सोचोगे कि खा लेता हूँ, पलटा आएगा तो बुक सेट करेंगे या वापस इंडिया पे पलटेंगे, बट नहीं आएगा। ऐसे बहुत कम मैचेज होंगे जो इंडिया अफ़गानिस्तान या इंडिया आयरलैंड के बीच में पलटा है, इंडिया नॉन फेवरेट बने। 50 में से 2 मैचेज, 3 मैचेज, तो आप क्या 40 मैचेस का लॉस, 45 मैचेस का लॉस उस 2 मैच जैकपॉट के लिए रिस्क ले सकते हो? नहीं ले सकते। इसलिए पेशेंस ज़रूरी है, कौन सा मैच खेलना, कौन सा मैच नहीं खेलना, मैच सिलेक्शन ज़रूरी है। मनी सेव्ड इज़ इक्वल टू मनी अर्न, समझो इस बात को। ऐसे मैचेस में पंटर नहीं कमा सकता और खाने की सोचना भी नहीं चाहिए। 15 पैसे में आप लगा के विन भी नहीं कर सकते। 1 लाख की आपकी यदि लिमिट है तो वो पंटर 15 पैसे में लगा के कितना जीतेगा? 15,000। और यदि वो मैच उड़ गया तो 1 लाख जाएंगे। इसलिए हिम्मत ही नहीं होगी, समझ रहे हो? इसलिए इस बात को दिमाग में बैठा लो कि फिक्सर कोई नहीं है यहाँ, सब टिप्पर्स हैं, अपने प्रेडिक्शंस लगाते हैं। तो इसलिए आप खुद से दिमाग लगाइए, अपना टीम सेलेक्ट कीजिए, अपनी टीम पे भरोसा रखो, पेशेंस रखो। इस आईपीएल का एग्जांपल ले लो। लोग सोचे कि लॉकडाउन है, लोगों की जॉब में पैसे नहीं कमा रहे हैं या जो काम कर रहे हैं वो धंधा मंदा हो गया, उसमें नहीं कमा रहे हैं, सोचे कि आईपीएल में कमाएंगे। बट क्या हुआ आईपीएल में? लॉकडाउन के बाद आईपीएल शिफ्ट हो गया यूएई में और बैक टू बैक बुकी मैचेस हुए, पंटर बर्बाद हो गए हार हार के।
कोई नहीं कमा पाया आईपीएल में। सारे मैचेस में बुकीज़ को प्लस कराया गया था आईपीएल में, जो यूएई में हुआ अभी। अभी इस पीएसएल का एग्जाम्पल ले लो, कैसे मैचेज हो रहे हैं। टीम ओपन हो रही है, फर्स्ट बैटिंग पे के रन मार रहा है, रेट आ जा रहे 30-40 पैसे, और वहाँ से मैचेज ख़त्म। और ख़त्म नहीं भी होते हैं तो फर्स्ट इनिंग में रेट अंडर 40 पैसा रहेगा, सेकंड इनिंग के 15 ओवर तक भी रेट 40-50 पैसा रहेगा। लास्ट के 5 ओवर में मैचेज उड़ा देंगे, यदि उड़ाते भी हैं तो तब तक पंटर का पेशेंस ख़त्म हो जाता है। जिन्होंने खा रखी है वो सौदा काट लेते हैं, जल्दी निकल जाते हैं, सोचते हैं मैच ख़त्म, और मैच उड़ जाता है। क्या होता है, कुछ नहीं कमा पाते, लास्ट के 5 ओवर में मैचेज उड़ा देते हैं। ऐसा भी कुछ कुछ मैचेज में हो रहा है, और ज़्यादातर मैचेज में तो 60% मैच 60-70% मैचेज में तो पलटा भी नहीं आ रहा। तो पीएसएल में भी लोग बर्बाद ही हो रहे हैं, पंटर बर्बाद ही हो रहे हैं, सारे बुकी मैचेज हो रहे हैं। कुछ बातों को समझना है। कोई भी लीग स्टार्ट होता है तो उसमें कुछ टीमें होती है बुकी की टीम, उनको कभी भी नहीं जिताना। जैसे पीएसएल में कराची किंग्स देख लो, वो लगातार 8 मैचेज हार गया और नमा जाके जीता, 9th मैच जीता। हमने एपी स्पोर्ट्स पे उसको पहले ही पकड़ा था, और हमने 8 के 8 कराची को हराया। एक बार कराची 6 पैसा फेवरेट लगा, वहाँ भी खिलाया था, और वो मैच भी कराची हारा। कुछ टीमें होती है स्ट्रॉन्ग फेवरेट, लाइक मुल्तान सुल्तान, वो भी रेट नहीं देते मोस्टली। ओपन होगा 70 पैसा 80 पैसा, वहाँ से सीधा स्ट्रेट विन। को समझना होगा, जैसे पीएसएल में मोस्ट ट्रेंड को समझना होगा, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे पीएसएल में मोस्ट ऑफ द गेम्स फर्स्ट बैट विन हो रहा है, ठीक है, तो रेट आए तो वहाँ पे लगाने खाने होते हैं। जैसे कि कल का मैच देख लो, लाहौर कलंदर वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच था। 70 पैसे ओपन खुला था लाहौर, और लाहौर के स्टार्टिंग के 3-4 ओवर में ही 3 विकेट गिर गए, रेट आ गया 40 पैसे इस्लामाबाद। तो वहाँ खा लो, क्यों? क्योंकि पीएसएल में रन अच्छे खासे बन रहे हैं, पिच जो है वो अच्छी है, लाहौर की पिच काफ़ी अच्छी है, बैटिंग फ्रेंडली है, रन्स अच्छे बन रहे हैं। तो वहाँ पे 40 पैसे पे खा लिए, तो रन मारा, और इनिंग ब्रेक में रेट आ गया 20 पैसे, 197 रन बनाया वो लाहौर में। तो वहाँ पे आप कटिंग बुक सेट कर सकते हो। तो इन बातों को समझना ज़रूरी है। पीएसएल 2022 पीएसएल 7, इसमें आप हिस्ट्री उठा के देख लो, 80% मैचेज़ में ओपन जो लंबी खुला है वो पास हुआ है। हाई स्कोरिंग मोस्ट ऑफ द मैचेज़ रहे, 170-80 प्लस तो रहे ही हैं, 180 प्लस कोई भी मैच उठा के देख लो। फर्स्ट बैट आता है, पेल के रन बनाता है, चला जाता है, रेट धड़ाम से नीचे आ जाता है, और सेकंड बैट रो देता है वहाँ पे। तो बुकी का माइंडसेट समझो, ट्रेंड को समझो, क्या कराना चाह रहा है, वो सारी बातें समझनी होगी। और सेशन की बात करें तो ट्रेंड आपको नोटिस करना ज़रूरी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसका हर मैच देखो, 6 ओवर सेशन ओपन जो भी हुआ है वो पास हुआ है। हर मैच में उसने 50-55 रन 6 ओवर में बनाया ही है। मुल्तान सुल्तान देख लो, 10 में से 9 मैच में उसने 50 से ज़्यादा रन बनाए हैं, ओपन सेशन यस कराया। तो इन बातों को नोटिस करना होगा। अब पीएसएल में देखो, फर्स्ट बैट आपको अच्छा रेट मिले तो वहाँ पे प्लस कर लो, और रेट नीचे आएगा तो वहाँ से आपको बुक बनाना है, बुक बनाओ, मैच उड़ाना है तो मैच उड़ा दो प्रॉफिट से। और यदि मैच उड़ जाता है तो आप एक मैच में 4-5 लिमिट प्लस हो सकते हो। तो इन चीज़ों को नोटिस करना होगा आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम चेस ज़्यादा होते, पिछले कुछ सालों में आप देखोगे तो चेस ज़्यादा हुए, बट इस बार जो है पीएसएल देखो, मोस्ट ऑफ द डिफेंड चल रहे हैं, डिफेंड पे डिफेंड चल रहे हैं। फर्स्ट बैट आता है, पेल के रन मारता है,
सेकंड बैग हक देता है। मैचेस फिक्स होते हैं नहीं होते हैं, इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है आपको, ठीक है। यदि मैचेस फिक्स होंगे, पता होगा मुझे, तो मैं ना यहाँ ऑडियो वीडियो डालूँगा, मैं वहाँ अपना पैसा लगाऊँगा और जीतूँगा सीधा। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैचेस फिक्स नहीं होते। दिमाग में बैठा लो, एनालिसिस करो, कैलकुलेशन करो, वही काम आता है। वो बातें बोला है उनको ध्यान से सोचना समझना, ठीक है। पीएसएल में आप देखो जो मैचेज हो रहे हैं या आईपीएल में जो मैचेज होंगे, ठीक है, बहुत सारे मैचेज ऐसे होते हैं जहाँ पे आप खा के जीत नहीं रहे हो और लगा के जीत नहीं सकते, फट के हाथ में आ जाएगी लगा के जीतने में, ठीक है। और कमाने वाले मैच में लॉस कर बुक सेट करने में आधी लिमिट ख़त्म हो जाती है, कुछ कमाते नहीं हो, और हारने वाले में पूरा हारते हो। तो इन बातों को सोचो समझो, कहाँ पे क्या करना है, थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो। जिस मैच में आप प्रॉफिट ला रहे हो अच्छा कमाओ, हारने वाले में कम हारो, जीतने वाले में ज़्यादा जीतो, ये कोशिश करो, ठीक है। ये नहीं कह रहा बुक सेट लॉस सेट नहीं करना, लेकिन करना ही है। अंडर 25 पैसा 20 पैसा मिले वहाँ पे करो, हर मैच में करो, लेकिन लो रेट पे वेट करो, पेशेंस रखो, आएगा रेट। टीम सेलेक्ट किया है, उस पर भरोसा रखो। और फॉलो करते हो तो किसी एक को फॉलो करो, 10 जगह मत भटकना, ध्यान से सुनो। एक बंदे को फॉलो करो, 1 महीना 2 महीना, 10 जगह भटकोगे कुछ नहीं होगा। पीएसएल है, इसमें स्ट्रॉन्ग टीम पकड़ के रखो, पैसा मिलेगा, प्रॉफिट में ही रहोगे। तो इन बातों को ध्यान से सोचो समझो। सारे टीम के सारे मैचेज आपको नहीं खेलने हैं, सेलेक्टेड मैचेज खेलो। ज़रूरी थोड़े है कि हर मैच में घुसना है। और एक बात है, देखो मैचेज जो है स्ट्रॉन्ग, क्रिकेट में स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग टीम हो तो उसमें ट्रेडिंग मिलेगा, मीडियम वर्सेस स्ट्रॉन्ग टीम है उसमें भी मिलेगा। स्ट्रॉन्ग टीम लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके मैचेज हैं तो उनमें ट्रेडिंग आपको मिलेगा। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है, ठीक है। मीडियम टीम इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ है, तो इनमें ट्रेडिंग मिलेगा। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक टीम, इनमें मत घुसना, कुछ नहीं मिलेगा। इंडिया वर्सेस श्रीलंका या इंडिया वर्सेस अफ़गानिस्तान, इंडिया वर्सेस आयरलैंड, इन मैचेस से बच के रहना है आपको। और कोई मैच इंडिया में चल रहा है तो इंडिया को अच्छे रेट पे विन करना है आपको, इन बातों का ध्यान रखना है। जितनी बातें बताई हैं उनको ध्यान में रखोगे तो आपका 1000 10,000 में बदल जाएगा, 10,000 लाख में, और लाख कब करोड़ों में, आप खुद देखोगे। बस 2-4 जैकपॉट पकड़ने की बात है, आपका 1000 10,000 10,000 लाख बदल जाएगा, लाख करोड़ों में बदल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो बट ये सब सपने की बात है। बैटिंग में कोई भी इतनी जल्दी इतना आगे नहीं जाता, उसमें पेशेंस चाहिए, समझ चाहिए, टाइम चाहिए, इन सारी बातों को ध्यान रखना होगा। हाँ, जैकपॉट मिलेंगे, सिनेरियो देखो। अब मान के चलो, एक फंडा बताता हूँ, 10 रन चाहिए लास्ट ओवर में, 10 मैच उठा के देखो, आपको 8 मैचेस वहाँ पे डिफेंड मिलेगा, बट वहाँ पे जो बैटिंग टीम है उसका रेट होता है 15 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, वो मैचेज उड़ते हैं। आपको ऐसे मैचेज गिना दूँ, मैं गिनाना चाहूँ तो, समझ रहे हो। पीएसएल में ऐसे कई मैचेस दिए हैं, सिक्सर ने दिया है, हीट ने दिया है, थंडर का मैच हो रहा है 10 पैसेस। इसी सिनेरियो में सुपर स्मैश लीग है, वहाँ पे ऐसे 3-4 मैचेज उड़े हैं, सेम सिनेरियो, लास्ट ओवर 9-10 रन चाहिए, डिफेंड कराओ, सिनेरियो पकड़ो, खेलना खेलो, पेशेंस रखो, सही मैच सेलेक्ट करो, सारे मैचेस में मत घुसो, और जो पैसा लेके आए हो यदि वो हार भी जाते हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये माइंडसेट लेके खेलो। और उधार लेके लोन लेके तो कभी भी मत खेलना, क्योंकि जो भी उधार लेके लोन लेके आए हैं वो आज तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं इस लाइन में। क्योंकि उनके दिमाग में लॉस का भर रहता है, और लॉस का भर दिमाग में होने
की वजह से कमाने वाले मैच में वो जल्दी सौदा काट के कमा नहीं पाएगा और जाने वाले मैच में उसका पूरा जाएगा। और मान के चलो कुछ मैच उड़ भी गए, उसमें वो लालच कर बैठेगा, वहाँ पे जहाँ सौदा काटना चाहिए वहाँ भी नहीं काटेगा। लालच और डर ये दोनों घर कर जाएगा। तो उधार लेके लोन लेके कभी मत खेलना इस फील्ड में। बैटिंग मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं इस लाइन में आपसे एक कदम आगे हूँ, एक कदम ही सही पर आगे हूँ, पीछे नहीं हूँ। तो ध्यान से सोचो समझो। क्रिकेट बैटिंग को बिजनेस बना लेना, आप आबाद हो जाओगे, वरना बर्बाद तो आप पहले भी थे। तो यदि आपको फॉलो करना है तो टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काम देखो फिर फॉलो करो। मैंने कहता मुझे ही करो, किसी को करो, एक को करो। एक को नहीं करना, खुद से खेलना, सिर्फ खुद से ही खेलो। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैं कईयों के कमा के दिए हैं, आगे भी देंगे। काम देख लो। ठीक है, चलो काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, अभी के लिए इतना ही। गुड बाय। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो, नमस्ते, वेलकम टू एपी स्पोर्ट्स एंड वेलकम टू एपी स्पोर्ट्स। मैं यहाँ कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ। मैं यहाँ कुछ ध्यान से सुनने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना, काफ़ी काम